our world Navodhan classes 2020. फ्रेंड्स, पिछली क्लास की तरह आज भी अपन करेंगे भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। जैसे अपने 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर अपन पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में पड़े बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। लाइक कर दो सभी जल्दी से, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहां पर टेस्ट आते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए। फिर आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, फिर अपन ऐड कर लेंगे, उससे टेस्ट दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, क्या बात है? अभी गुड मॉर्निंग कहाँ से हैं? गुड इवनिंग है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भाग फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। इन्हीं 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी तरह सदृश्य है, यानी कि सेम है तथा एक आकृति भिन्न है, ओड है। ओड में आउट वाला हो गया, ये भिन्न आकृति परीक्षण वाला हो गया ये। तो अपने को अलग आकृति को चुनना है, कौन सी हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट में। फर्स्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? देखिए जल्दी से। फर्स्ट का बी तनिष्का, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट का बी वीरेंद्र, वेरी गुड। देखते हैं कौन सा होता है। 4 है, 4 आ गया है। 4 4 4 3 3 4 4 कैसे होगा ये? कैसे पॉसिबल है ये? कैसे पॉसिबल हो गया ये भाई? फर्स्ट का ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, क्या बात है, कुछ सी बता रहे हैं। देखिए इन सब में फर्स्ट का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि बाकी तो अपने को कुछ लग नहीं रहा है। तो इसमें देखिए लाइन है, सभी में, इनमें लाइन है, इनमें लाइन है, लेकिन इनमें लाइन ही नहीं, कुछ भी एक भी लाइन नहीं है, सभी सर्किल में आ चुका है। तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सर्किल है जो कि कर्व है। ओके डन है तनिष्का, ओके। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सर राउंड है, ओके तृप्ति। सेकंड नंबर पे माइक ऑन ही है, आप इसकी टेंशन ना करें। सेकंड का बी होगा। क्यों होगा बी भाई क्यों होगा? नीचे जा रहा, नीचे, ओके डन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि इसकी देखिए ना, इसको सीधा करते हैं तो ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, ये ठीक है, यहाँ नीचे जा रही है, लेकिन ये दोस्तों ऊपर आ रखी है, ठीक है, नीचे से मतलब यहाँ से टच कर रही है, यहाँ से, लेकिन इन तीनों में कहीं से टच नहीं कर रही है और इसकी बीच से सेट कर रही है, सेंटर से। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलते हैं आगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का बताइए। लेट नहीं होना है रेहान। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन, वेरी गुड यमुना, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन, मेरे को भी ए ही लग रहा है, ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों होगा? क्योंकि बाकी देखिए सब में आकृतियाँ सेम हैं, लेकिन जो लाइन है ना वो तीनों की इस दिशा में जा रही है नीचे की ओर, लेकिन इसका ऊपर की ओर जा रहा है। तो अपना कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। एक ही डिफरेंट लग रहा है ये वाला, ए ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके डन है, वेरी गुड। आगे चलते हैं 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका देखिए कौन सा होगा। तू तो पढ़िया ही नहीं, कादा है मिलना विगलना करिया ही नहीं। 4 का बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, क्या बात हो गई। ए ऑप्शन बता रहे हैं, क्या बात है। ए ऑप्शन, डी बता रहे हैं। अलग अलग कैसे हो रहे हैं सभी के आंसर, क्या बात है।
डी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, क्या बात है। इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला। आप सोच रहे होंगे कि ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, लेकिन ये वर्ग आ गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ अंदर बाहर है, बिल्कुल। ये एक बाहर है, एक अंदर है। देखिए दोनों की डायरेक्शन एक एक समान होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों अंदर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों बाहर जा रहे हैं, ठीक है, दोनों बाहर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक अंदर है, एक बाहर है, इसीलिए ये होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लें, जिनको समझ में नहीं आ रहा है समझ लें। एरोप्लेन तो आते जाते रहेंगे, अपन इसको रोक थोड़ी सकते हैं एरोप्लेन को। एरोप्लेन तो बहुत आते हैं। अब चलते हैं भाग नंबर 2 पर। ठीक है, भाग 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सेम है, सदृश्य है, सेम है, समान है। ठीक है, तो देखिए अगला 5:32 पर आएगा। आपको कैसे पता 5:32 पर आएगा? कल का टाइम नोट कर लिया आपने? क्या बात हो गई, रोक लीजिए। रोकें कैसे? नाइस सॉन्ग, थैंक यू। 50-60 नहीं है दोस्तों, उसमें 85 है। ठीक है, टेलीग्राम में 85 है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल 21 ही है। कोई बात नहीं, जिनको सिलेक्शन लेना है वो ही यहाँ पर जुड़ पाएगा, बाकी वाले नहीं जुड़ेंगे। 5 का बी ऑप्शन ओके आने लग गए हैं आंसर। 5 का बी ऑप्शन देखते हैं सेम। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यानी कि साइड में प्लस आना चाहिए। यहाँ साइड में प्लस नहीं है, गलत हो गया। यहाँ साइड में प्लस है, ठीक है, और ऊपर नीचे सर्किल है, बिल्कुल इसके सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका साइड में प्लस है लेकिन ऊपर गलत हो गया है। इसका ऊपर तो ठीक है, नीचे सही नहीं है, गलत हो गया है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, सबका करेक्ट आंसर है, एकदम क्लियर है, बी ऑप्शन। ओके, चलते हैं आगे 6 नंबर पे। 6 नंबर ये आपके सामने है। 6 नंबर का देखिए सेम फिगर कौन सा है। एक ही फिगर इसका सेम लग रहा है मेरे को तो, बाकी तीनों ही गलत है। 6 का ए ऑप्शन, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। 6 का ए ऑप्शन, क्योंकि इसको अंदर वाली आकृति देखी ना तो एक ही अपने को लगी, बाकी नीचे आ रही है तीनों ही, तो ये तीनों गलत हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है, ए। ठीक है, डन है, क्लियर है सभी को। चलें आगे 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या कह रहा है? देखिए ये आकृति गुड़िया बनी हुई है, आपकी जैसी छोटी मोटी डोल बनी हुई है। तो छोटी डोल को देखेंगे किस प्रकार के डांस कर रही है। पेट तो उसका बढ़ गया है, बड़ी मोटी हो गई है, ये तो खा पी के तंदुरुस्त है। 7 का ए, क्यों भाई ए क्यों होगा? डी भी तो हो सकता है ना इसका, ए क्यों होगा? डी भी तो हो सकता है इसका। सेम है सर। किरण का बुक लिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि ये सेम देखी ना नीचे वाली आकृति, यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है, अपने को बड़ी वाली चाहिए। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा एकदम, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्लियर है। पहले आएगा, लेकिन पहले तो अपने को ये देखना है कि दोनों का करेक्ट एकदम फिगर कौन सा मैच कर रहा है। करेक्ट जो करेगा ना उसको देखना है। अगर दोनों एकदम बिल्कुल सेम हो तो अपने को जो फर्स्ट है वो करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो अपने को फिगर मिल रहा है, तो ये अपन डी ऑप्शन करेंगे। चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर का बता दीजिए कौन सा है इसका सेम। हाँ, लाइव क्लास ही चल रही है। देखिए यहाँ पर 8 का ए ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8 का ए ऑप्शन कैसे होगा? ऊपर क्या है अपने को? ठीक है, साइड में ठीक है, नीचे ट्रायंगल है, यहाँ सर्किल है, बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को ये तो। यहाँ पर देखते हैं, ये सर्किल है, गलत हो गया। यहाँ सर्किल है लेकिन ऊपर ठीक है, यहाँ ट्रायंगल आ गया लेकिन यहाँ पर अपने को ट्रायंगल नहीं चाहिए, गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गलत आ रहा है, सर्किल आना चाहिए। ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन
व्याख्या भी लिखने को, वो कैसे लिखें? व्याख्या, कोई व्याख्या नहीं लिखनी है अपने को। व्याख्या कुछ नहीं लिखनी है अपने को। सर्किल दिया होगा उसको पूरा फिल करना है ओएमआर शीट में। अपने को कोई व्याख्या नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, हम नवोदय से ही पढ़े हुए हैं। यहाँ पर 8 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं भाग नंबर 8 पर। यहाँ से अपना क्लियर है भाग 2 तक, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 से 12 निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग लुप्त है, ठीक है, एक भाग गायब है। दी गई 4 उत्तर आकृतियों 1, 2, 3 तथा 4 उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो बिना अपनी दिशा बदले प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में ठीक बैठती है, ठीक है। जो एकदम क्लियर बैठती है उसको अपने को देखना है यहाँ पर, ठीक है। नहीं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है नेट की, आपके वहाँ प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन मार्क इसमें है, इसमें डी वाले में है, तो अपने को डी वाला देखना है। प्रैक्टिस के लिए व्याख्या लिखें। कौन सा क्वेश्चन है, आप उसका फ़ोटो लेकर आप भेज दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर कोई नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए। डाउट वाले अपने जो टेलीग्राम में चैनल है डाउट वाला है उसमें भेज दीजिए, क्या लिखा हुआ है समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसको यहाँ से बनाना है ये, और ये आकृति सेम आएगी। इसको यहाँ से यहाँ बनाना है, सेम आएगी। और यहाँ देखिए प्लस का निशान आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। तो प्लस वाला कौन सा, यहाँ मल्टीप्लाई है, गलत हो गया। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब बचा सेकंड और थर्ड, लेकिन यहाँ पर ये आकृति देखेंगे तो नीचे की ओर आ रही है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है। आपको हमने ऐड किया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ पर भेजिए। नहीं तो आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप आपका जो खुला है डाउट वाला, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज दीजिए, ठीक है। तो इसका कौन सा अपना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं आगे 10 नंबर पे। 10 नंबर यहाँ पर है। रिद्धिमा बहुत लेट आई हो आप, 86/89, वेरी गुड। जूम करें, इतना जूम कर सकते हैं, इससे अलावा अपन कैसे जूम करें। हाँ, मेरे सर पे से जाता है एरोप्लेन। टेलीग्राम में आप भेज दीजिएगा डाउट, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसका देखिए कैसी आकृति होगी, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, और ये यहाँ पर जाकर फिर यहाँ आएगी। फिर अब कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से लकीर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, लकीर नहीं है, ये हो रहा है लकीर वाला, और ये हो रहा है लकीर वाला। अब देखना है अपने को कौन सा है, लेकिन सॉरी यहाँ से ऊपर से नहीं आएगी, यहाँ से आधी ही आएगी, आप ये ऊपर वाली नहीं होगी, बीच वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये आ रहा है तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, सी, ठीक है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबका करेक्ट है, सी ऑप्शन, वेरी गुड। पकड़ लिए सर, पकड़ेंगे कैसे एरोप्लेन को। ए बी डी इज रॉन्ग, वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट। 11 का बताइए जल्दी से। 11 का भी कैसे करेंगे, इसको इस अंदर से मिलाएंगे, इसको भी अंदर से मिलाएंगे, ठीक है। फिर अब क्या करना है, इसको यहाँ से करेंगे, अब इस लाइन को यहाँ से, इतना हो रहा है, फिर इसको यहाँ से ऐड करेंगे यहाँ तक। ये आकृति अपनी बननी चाहिए, अंदर की ओर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अंदर आ रहा है, गलत हो जाएगा, यहाँ अंदर आ रहा है, गलत हो जाएगा, ये नहीं आ रहा और ये नहीं आ रहा है। लेकिन अपने को देखिए यहाँ से अंदर से आना है, तो ये अंदर नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा होगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। जॉब, हाँ बिल्कुल मैं जॉब करता हूँ, यहाँ पर 9 दिन क्लासेज में जॉब करता हूँ। अपना सी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डन है। चलते हैं आगे 12 नंबर पे। 12 नंबर पे देखिए कौन सा होगा। देखिए ये आकृतियाँ अलग अलग हो रही है, ठीक है ना। अलग अलग कैसे हो रही है, ऊपर और नीचे हो रही है ये आकृतियाँ अलग अलग। इसके सामने ये आकृति आ गई है तो ये वाली यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। देखिए इसके सामने ये आकृति आएगी तो इसके सामने कौन सी आएगी, यही आएगी सेम, ये आकृति आएगी। यहाँ से हो गया ना,
तो ये देखिए अपन आकृति, तो यहाँ से कौन सी मैच कर रही है कि ये कर रही है, नीचे तो मैच नहीं कर रही है, गलत हो जाएगा। इसका ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। ये मैच नहीं कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये कर रहा है और ये भी कर रहा है, दोनों सेम है ना। देखिए अपना कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। दोनों मैच कर रहे हैं ना यहाँ से, तो ये अपने को ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपको हड़बड़ाहट होगी कि मैं कैसे देखूं, सभी अलग अलग करते हैं। तो देखिए ये आमने सामने, इसका और इसका सेम है ना डायरेक्शन, तो ये वाली इसके सामने आएगी, ये और ये सेम है ऊपर वाली, तो ये वाली और इधर वाली भी सेम होगी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को 12 तक। चलते हैं आगे अगले भाग में, भाग हो जाएगा 4, यानी कि चैप्टर अपना 4 नंबर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रश्न 13 से 16। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियां दी गई है तथा चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क दिया गया है। प्रश्न आकृतियां एक निश्चित श्रृंखला में है, यानी कि सीरीज में है। सीरीज वाला पैटर्न हो गया है। दी गई 4 उत्तर आकृतियों 1, 2, 3 तथा 4 उस आकृति को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा कर दे। सीरीज को पूरा करना है। ठीक है, यहां से हो गया 13 इतना जूम कर सकते हैं, इससे आप बता सकते हैं आराम से। ईस्ट हो या वेस्ट, हरी सर की क्लास नवोदय, मेंटल एबिलिटी इज द बेस्ट। थैंक यू। ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आपको अगर समझ आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाइए। लाइक कर दिए हैं, ओके थैंक यू। ठीक है, फ्रेंड्स को शेयर करिए। आपके छोटे जो भाई है जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी बोलिए कि यहाँ क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो आप तैयारी अपने मन से करोगे तो सिलेक्शन होना चाहिए। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको ज्ञान इतना मिल जाएगा कि आप आगे कहीं पे भी अटक नहीं सकते हो, कहीं पे भी रुक नहीं सकते हो। 6 क्लास में होंगे, 7 में होंगे, आपको बेस्ट ही करोगे बाकी वालों की तुलना में। ठीक है, तो बाकी वालों की तुलना में आप मैथ में भी स्ट्रॉन्ग रहोगे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा आप उसमें भी स्ट्रॉन्ग रहोगे। ठीक है, इतना हमारा मानना है। 13 में क्या करना है, सीरीज को पूरा करना है। काफ़ी स्टूडेंट सी बता रहे हैं, तो सी देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर ये इधर जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है, फिर ये नीचे आ रही है, अब इस साइड में आनी चाहिए। ठीक है, पहले 2 लकीर थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, अब आनी चाहिए कितनी, 5 हो जाएगी। तो 5 कैसे होगी, ये होगी। अब इसके नीचे 5 होनी चाहिए। 5 कौन से में आ रही है, सी ऑप्शन में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही, क्योंकि ये तो विपरीत डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी 4 है तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, सबका करेक्ट है। कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ऐसा अभी नेगेटिव मत सोचिए। वैसे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 100% दोगे इस चीज़ को, पूरी तैयारी मन से करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, फिर भी नहीं होता है तो उसके बाद हम और आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। मैथ इज़ हार्ड सब्जेक्ट, हार्ड नहीं है दोस्तों। हार्ड आपके मन में हार्ड है ना, इसलिए हार्ड लगता है आपको। मन से हटा दीजिए कि हार्ड नहीं है, मैथ सिंपल है, तो आपको ऑटोमेटिक सिंपल लगने लगेगा। आप उतना ही जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सिंपल लगेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतना ही वो ईजी चला जाएगा, ईजी होता जाएगा वो। जितना आप उसकी कम प्रैक्टिस करोगे तो वो हार्ड चला जाएगा, हार्ड का हार्ड लगता जाएगा, फिर आपके लिए तो वो हार्ड ही होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। हिंदी की क्लास भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है तो टाइम लगने के बाद कर देंगे हिंदी क्लास। यहाँ पर देखिए 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, अब कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पर 5 हो जाएंगे ना, 5 हो जाएंगे। तो 5 कहाँ पर, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इसमें देखिए दोनों साइड में थे, इसमें 3 बीच में आ गए, इसमें 4 हो गए। अब 4 तो साइडों में होंगे, एक कहाँ होगा, एक बीच में होगा, एक बीच में होगा ना। नहीं, अगले साल नहीं दे सकते हो आप, हमारे टाइम। इसका देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, डन है, ये गलत हो जाएंगे। हमारे समय 100 क्वेश्चन आया करते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, और अब इसको 80 कर दिया गया है। ये अभी पिछले 2-3 सालों में ही हुए हैं 80, लेकिन उससे पहले तो आपके 100 ही आते थे।
डी भी हो सकता है लेकिन डी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पता नहीं शादी हो रही है क्या हो रहा है, हमें पता नहीं है, बहुत दूर है। अब बताइए 15 का। आपका भाई नवोदय में पढ़ता है, अच्छी बात है। चलिए 15 का बताइए कौन सा होगा। 15 का चारों भर जाएंगे, पहले यहाँ था फिर यहाँ गया फिर ऊपर अब यहाँ पर आएगा, यानी कि ये जो आपकी आकृति बनी हुई है इसको 4 भागों में कन्वर्ट करते हैं। ये तो आकृति आपकी 3 लाइन वाली ये हो गई है, ठीक है। फिर आपकी बाकी वालों सब एक सेम हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी आ रही है, एक तो इसमें आ रही है एक इसमें आ रही है, लेकिन बाकी तीनों कैसी हो जाएगी, बाकी तीनों भर जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए, बी तो नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि बी में तो डबल आ गई, यहाँ पर डबल आ गई है ना, तो आगे क्रम चलता जाएगा तो यहाँ पर भी यही आएगा, यानी कि ए ऑप्शन ही आएगा इसका, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ए कहाँ गया ये, 1 मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके डन है 15 का। आगे चलते हैं 16 नंबर पे। 16 का देख लिए। ये शायद पहले आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक है। खाली कौन सा है, एक ए में है और बी में है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 1 1 है। अब बचा 1 और 2, इसमें क्या करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 1 कम पड़ रहा है तो मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है, फर्स्ट तो हो नहीं रहा है, बाकी बचा सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना हो रहा है, तो बी ऑप्शन इज इजीली करेक्ट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डन है सभी को। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, यानी कि अगला भाग है। तो अगला भाग में क्या है देख लेते हैं जल्दी से। भाग नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी वर्ग का एक टुकड़ा या भाग दिया गया है और दी गई 4 उत्तर आकृतियों 1 2 3 व 4 में से कोई एक भाग वर्ग का दूसरा टुकड़ा है, यानी कि एक साइड आपको दी गई है, दूसरी साइड आपको देखनी है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो आकृति के वर्ग को पूरा कर सकते। जोड़ने वाला, ठीक है। आगे 17 का देखिए, एक भाग आपको दिया गया है यहाँ पर ऊपर की ओर और नीचे वाला दूसरा भाग अपने को देखना है, तो दूसरे भाग में कौन सा हो जाएगा। बीच बीच में अटक जाता है तो आपके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए अटक जाता होगा, यहाँ पे तो नहीं अटक रहा है। 17 का ए ऑप्शन देखिए, यहाँ से ये हो रही है, ठीक है, यहाँ से और ये ऊपर जा रही है, बिल्कुल ठीक है, नीचे आकर बिल्कुल ए ऑप्शन सही लग रहा है। ये ज़्यादा ऊपर चली गई, गलत है। यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा है सही से, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही गलत है, बराबर चाहिए ना अपने को, तो ये करेक्ट हो जाएगी। ये बहुत छोटी लग रही है आकृति, ए ऑप्शन इसका करेक्ट लग रहा है मेरे को, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डन है। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। 18 का देख लीजिए आप, ए इज करेक्ट, वेरी गुड। इसका देखिए आकृति यहाँ से जाकर फिर नीचे आएगी, ये आकृति बन रही है। ये कौन से में बन रही है अपनी, ए में बन रही है, बी में बन रही है, सी और डी तो गलत ही हो जाएगा। पहले तो आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है ना। ये दोनों नहीं बन रहे तो उनको देखना ही नहीं है, इसको हटा दो। आप समझो कि ये ऑप्शन में ही नहीं, अपने पास 2 ही ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में देखिए यहाँ से ये लाइन है ना, अपने को लाइन नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर जगह अपनी उतनी बराबर ही है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे 90 नंबर पे। सर आप बहुत स्वीट बोलते हो, स्वीट कैसे, मैथ्स के क्लास में मैसेज नहीं जाता, कोई बात नहीं, चला जाएगा। अटेंडेंस रूल 19 का बताइए। पहले अपने को क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गई फिर सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। यहाँ से ऊपर जाकर इधर जाकर फिर इधर आता है,
ठीक है, अब ये आकृति अपनी बन रही है। नीचे से पहले क्या लाइन होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया सबसे पहले, तो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, गलत हो गया, ये हो रहा है। अब इन दोनों में क्या देखना है, ऊपर जाकर ट्रायंगल बन रहा है, तो ऊपर जाकर नीचे नहीं आ रहा है, ये सीधा इधर जा रहा है, तो ये वाला आ रहा है नीचे की ओर, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी भी नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे 20 नंबर पे। 20 को देख लीजिए, 20 में कहाँ से जाएगी, यहाँ से आकृति आकर इधर जाकर इधर आएगी, ये आकृति अपनी बननी चाहिए। मीठा बोलते हैं थैंक यू। इसका ये आकृति देखिए कौन सी हो रही है, एक तो ए ऑप्शन हो रहा है, एक बी ऑप्शन हो रहा है, सी नहीं हो रहा है और डी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मन करता है खा लूं आ जाओ खाने, और क्या। ठीक है, इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। क्यों, इसका भी रीजन होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर बीच वाली आकृति है ना, इसको देखिए, ये है ना बी वाली, ये छोटी आकृति है, ये वाली बड़ी आकृति, अपने कैसी चाहिए, बड़ी आकृति चाहिए, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसी ही आप चैटिंग करते हो, इसलिए आपको लाइव क्लास में मज़ा आता है। सभी बोलते हैं सर लाइव लीजिए, लाइव लीजिए, इसीलिए मज़ा आता है। आगे चलते हैं भाग नंबर 6 पर। 6 में क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क है। प्रथम 2 प्रश्न आकृतियों में एक परस्पर संबंध है, ये रिलेशन है, इसमें 2 आकृतियों में रिलेशन है, तीसरी और चौथी में भी किसी प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। इसी प्रकार तीसरी व चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच वही संबंध होना चाहिए जो फर्स्ट सेकंड में है, वही दोनों में होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्नवाचक सेकंड के स्थान पर ठीक बैठ जाए। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, ये 2 आकृतियां हैं ना, ये 2 किसी प्रकार से आपस में संबंध है, इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है वो ही दोनों इसमें होना चाहिए। तो इसमें क्या कैसा संबंध है वही देखकर इसको भी अपन करेक्ट कर देंगे। आवाज़ उनकी क्लास में कम आती है, चलिए उनको बोलेंगे क्लास थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बोलिए। लेकिन अभी प्रीमियम में चल रहा है इसलिए आपको कम लग रही है, यहाँ लाइव चल रहा है इसलिए आपको ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो वो भी एक कारण है। तो इसको देखिए, ये आकृति थी और ये आकृति, इनको दोनों को आपस में ऐड करेंगे ना, इधर से जोड़ेंगे तो ये आकृति बनेगी। अब ये आकृतियाँ हैं ना, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कैसी आकृति बनेगी, ये वाली आकृति है ना, बीच से एक लकीर बन जाएगी, इधर जाएगी और दूसरी इधर आएगी, ये आकृति बनेगी अपनी की। ये आकृति कहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, क्योंकि अपने को यहाँ देखो लाइन है ना, तो लाइन भी होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए आपस में मिल रही है, तो ये तो गलत ही हो जाएगी क्योंकि लाइन नहीं है। इसमें लाइन आ रही है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। ओके, डन है। चलते हैं आगे 22 पर। समझ आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे समझ में आना चाहिए, बस समझ में आ गया, हमारे क्लास का लक्ष्य पूरा हो गया। बच्चों को समझ में आना यानी कि क्लास का पूरा माहौल बन जाना। ठीक है, क्लास का मोटिव एकदम पूरा हो जाना, पर्सपेक्टिव। ट्वेंटी 22 का बी ऑप्शन। ओके, वेरी गुड, बी ऑप्शन। देखिए इन दोनों में क्या संबंध है वही देखेंगे, इन दोनों में क्या संबंध है। ये नीचे आ रही आकृतियाँ, ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो अब नीचे आनी चाहिए आकृतियाँ, 3 नीचे आएगी ना। 3 नीचे कैसे आएगी, यहाँ पर बीच वाली बड़ी थी तो बीच वाली छोटी हो जाएगी, बाकी दोनों बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर ये हो जाएगी आकृति। ये आकृति कहाँ पर है, कोचिंग से नवोदय में पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। कौन है, नाम बताइए। ठीक है, ये आकृति बनी, क्योंकि यहाँ पर बीच वाली थी ना, छोटी थी, यहाँ बड़ी हो गई है, ये वाली अंदर आ गई है, अंदर वाली बाहर आ गई है, तो यहाँ भी वही करेंगे, बड़ी है वो छोटी हो जाएगी और छोटी वाली बड़ी हो जाएगी साइड में, और ये अंदर वाली बाहर आ जाएगी, बाहर वाली अंदर आ जाएगी। तो ये कौन सी हो रही है आकृति, सी ऑप्शन हो रहा है, बी तो नहीं हो रहा है, ये बड़े आ गई है,
ये गलत है, ऊपर जा रहा है, ये गलत है। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना एग्जैक्टली करेक्ट है। एरोप्लेन में बैठ जाओ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ डी बता रहे हैं, लेकिन डी कैसे होगा, बी भी कैसे होगा। ठीक है, बी भी कैसे होगा। चलिए आगे चलते हैं 23 पर। समझ आ गया है, वेरी गुड। समझ ही आना चाहिए आपको, बस समझ आ रहा है तो फिर गलत मत बताइए, जो करें करेक्ट बताइए। अगर गलत होता है तो वापस से समझ लीजिए कि हाँ सर इसका मेरे समझ में आ गया है, इसका ये नहीं ये होगा। 23 का ए। ठीक है, ये एम हो गया यहाँ, ये एम उल्टा हो गया है, तो इसको भी टी को उल्टा करेंगे। टी उल्टा कैसे होगा, ऐसे होगा टी उल्टा। तो उल्टी आकृति कौन सी बन रही है, ए ऑप्शन में बन रही है फर्स्ट में, सेकंड में तो बन नहीं रही है, सी और डी में भी नहीं है। यहाँ पर देखिए नीचे की ओर जा रही है, अपने को कहाँ ऊपर की ओर जाना है, क्योंकि ये नीचे आ रही है तो अपने को ऊपर जाना चाहिए। तो ऊपर कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन आपका एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। ज्वाइन होते हो आप दिल्ली के, अच्छी बात है, आपका ही सिलेक्शन होगा, आपको ही आगे मौका मिलेगा नवोदय में जाने का, और अदर एक्टिविटी यानी कि वहाँ पर हर चीज़ होती है जो आपने अभी तक यहाँ पे नहीं की हुई है, तो उस चीज़ का आपको मौका मिलेगा। दिल्ली ज्वाइन होते हो ना, तो अच्छी बात है। नहीं ज्वाइन होगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर सिलेक्शन भी वैसे ही होगा। फिर लुढ़कता लुढ़कता, ये देखिए मिरर वाली आकृति आ गई, मिरर वाली। ठीक है, लेकिन है तो ये संबंध वाली है, लेकिन इसमें मिरर वाला अपन अप्लाई कर सकते हैं। मिरर यहाँ पर रखेंगे तो ये आकृति बन जाएगी विपरीत वाली। ठीक है, आमने सामने है, तो ये आकृति क्यों ना अपन मिरर रख के ऐसे ही करें। ये मिरर रखेंगे तो आकृति कैसे इधर जाएगी, ये ऊपर जा रही है ना, तो ये इधर जाएगी। तो ये आकृति कौन सी बन रही है, ऐसी आकृति बनेगी ना मिरर वाली। ये इधर जा रहा तो ये इधर विपरीत हो जाएगी, ये इधर है ये इधर है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। कौन सा हो जाएगा, अभय पटेल ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छी बात है, फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है। बी तो होगा नहीं क्योंकि नीचे जा रही है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, किसमें टाइम मिलता था। 24 यहाँ तक क्लियर है सभी का, थम्स अप कर दो जल्दी से, फिर चलते हैं भाग नंबर 7 पे। निर्देश है प्रश्न संख्या 25 से 28। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 व 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब हो। ये मिरर वाला आ गया अपना, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हमें भी 2 ही घंटा मिलता था। आगे बताइए 25 का मिरर का, ये आप ही बताओगे फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये पहले आप बताओगे फिर मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको आकृति बना देनी है ये। ठीक है, अगर टाइम बचे तो सभी आकृतियां बना लीजिए। ये अपना आकृति बन गई। ठीक है, आकृति बन गई। अब अंदर वाली देखनी है ना, ये इधर है तो ये इधर जाएगी, कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड में, लाइन वाली लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, और ये वाली है ना, ये नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर ब्लैक होगा, यहाँ ऊपर की ओर ब्लैक होगा, ऊपर की ओर ब्लैक होगा। ठीक है, और यहाँ कैसे होगा, यहाँ ऊपर की ओर ब्लैक होगा, और यहाँ नीचे की ओर ब्लैक होगा, ये नीचे की ओर है। अब देखिए कौन सा हो रहा है, फर्स्ट वाला हो रहा है, मेरे हिसाब से फर्स्ट हो रहा है। बी हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, नीचे हो रहा है ऊपर। ठीक है, ऊपर नीचे, ये इधर आ गया। ठीक है, ये वाला हो रहा है, या ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये एक मिनट, ये नहीं हो रहा है। अब बताना है फर्स्ट और डी में, ए और डी में कौन सा होगा। इसमें दोस्तों ए ऑप्शन नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन होगा, सॉरी सी होगा। ठीक है,
हमको 2 घंटे मिलते थे, हम नवोदय की एग्जाम देने गए थे तब, आपके ही जितना। ठीक है, इसका सी ऑप्शन होगा। क्यों होगा? ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर लाइन देखी कैसे जा रही है, तिरछी जा रही लाइन। यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, अपने को कैसे चाहिए, तिरछी चाहिए, तो यहाँ तिरछी है। तो सी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा। ओके, क्लियर है, सभी को समझ में आया? चलते हैं आगे 26 पर। इसका भी मिरर देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको कोडिंग वाले मिल जाते हैं, आपको कोड जो दिया गया है इसका, ये आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको गौर से अच्छी तरीके से करना है, एक एक चीज़ को देखकर। पीछे वाले आगे आ जाएंगे, आगे वाले पीछे जाएंगे, यानी कि डी कैसे आएगा, डी उल्टा आ जाएगा ऐसे अपना। डी आएगा, फिर डी, फिर एन आएगा। एन कैसे होगा, ऐसे होगा एन। फिर यू, यू का तो यू होगा, ओ का ओ होगा, एफ कैसे होगा, ऐसे होगा एफ। तो ये हो जाएगा अपनी क्लियर आकृति। ये कौन से हो जाएंगे, फाउंड। एफ है, ओ है, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एफ सीधा है, गलत हो जाएगा। एफ ओ यू, यहाँ एन सीधा आ रहा है तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, एफ ओ यू उल्टा आ गया, गलत हो जाएगा। यू यहाँ पे उल्टा है ना, अपने को सीधा चाहिए था। कौन सी आकृति हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। डन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे 27 पर। 27 का देखिए मिरर कहाँ है। सबसे पहले तो गौर करना है मिरर के ऊपर। मिरर कहाँ है, राइट साइड में है। दो ही घंटे मिलते हैं, 2 घंटे में ही करना होता है। यहाँ पर मिरर इस साइड में है ना, 27 का बी। ओके, तृप्ति, सुनीता देवी, ओके, तनिष्का, अभय, सॉरी अल्लाना, ये हो गया तन्वी, ए ऑप्शन। तन्वी ए कैसे होगा, सब भी बता रहे। यमुना, रिद्धिमा, ओके, सुमन, अशोक, अमेजिंग फैक, अक्षत, ओके, शियाराम, आयुष, विनय, राहुल, देवी प्रसाद, आलोक, ओके, ये आगे है, क्या नाम है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ पर देखिए नीचे वाली तो नीचे वाली सेम आकृति बनेगी, ठीक है, और ऊपर वाली भी आकृतियाँ तो सेम ही बनेगी। ये बन गई आकृतियाँ अपनी, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आएगा, यानी कि ये बड़ी वाली इधर आनी चाहिए, तो बड़ी वाली इधर आएगी। कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ब्लैक, ठीक है। ऊपर वाली कैसे बनेगी, ऐसे, ये बीच वाली, और नीचे वाली कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो ये कौन सी आकृति बन रही है, ए में नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वाली आकृति विपरीत जा रही है। ये ठीक बन रही है, ये भी ठीक बन रही है, ये भी ठीक बन रही है, यानी कि बी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। सी में देखे, सी तो बनेगा नहीं और डी भी नहीं बनेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है अपना। ठीक है, 27 का बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अक्षत ने मैसेज कैसे करते हो, बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 28 पे। 28 पे मिरर कहाँ है, राइट साइड में है, तो मिरर के डायरेक्शन में देखेंगे तो ये वाली आकृति कहाँ जाएगी, यहाँ पर आएगी। प्लस का निशान, प्लस का निशान कहाँ पर आ रहा है, बी में नहीं, ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में है। इतना हिंट दे दिया है आपको। ठीक है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन अब कौन सी आकृति बनेगी, अपने को ये देखना है, ए बनेगा या डी बनेगा, सॉरी बी बनेगा या डी। सब बी बता रहे हैं, एक यमुना डी बताया है। ओके, देखते हैं कौन सा आप सही बताते हो। बी बता रहे सभी, लेकिन बी कैसे होगा, आपने कैसे कर दिया कि बी ऑप्शन होगा। इसका बी नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड मनदीप कौर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो। क्यों होगा, ये देखो नीचे की ओर आ रही है, और यहाँ पर देखिए कैसी आकृति बननी चाहिए। अपने को ये भी डायरेक्शन देखनी है ना, कैसे आ रही है, यहाँ से तो सीधी आ रही है, लगभग सीधी के जैसी ही है, लेकिन ये थोड़ी तिरछी आ रही है, तो अपने को तिरछी वाली देखनी है यहाँ से,
ये जो आकृति बनेगी ना वही अपने को देखना पड़ेगा। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका करेक्ट हो पाएगा, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं भाग नंबर 8 पर। 8 भाग में क्या है? निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 व 4 दी गई है। आपको इन 4 आकृतियों में से किसी एक ऐसी आकृति को चुनना है जिसमें एक प्रश्न आकृति सन्निहित है, यानी कि हाइड फिगर है, छिपी हुई है। ये देखना है अपने को। ठीक है, छिपी हुई कहाँ पर है, हाइड कहाँ पर है, वो चीज़ अपने को देखनी है। तो यहाँ पर देखिए 29 में ये आकृति कहाँ पर छिपी हुई है, ये वाली आकृति, ये आकृति कहाँ पर छिपी हुई है, ये अपने को देखना है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान से दिखाई दे रहा है। सी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। सी ऑप्शन, वी सी, ओके ओके, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्या बात है आज, वेरी गुड। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है सभी को, क्या बात है। इसका ये तो गलत हो जाएगी तीनों। यहाँ पर देखिए ये आकृति यहाँ पर बन रही है, ये आकृति यहाँ पर सेम बन रही है ना, ये बनेगी सी ऑप्शन में, बाकी किसी में है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो बनेगी नहीं, है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 30 पर। 30 का बता दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब इसका बताइए, ये तो पहले आ चुका है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन पहले आपका आ चुका है, बहुत ही सिंपल है। डी, ओके। अब सी बता रहे हैं आपके, अल्लाह ना, सी, डी 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 डी, क्या बात है क्या बात है, डी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर देखिए ये आकृति बन रही है, लेकिन इसका साइड वाला नहीं बन रहा है, अपने को ये साइड वाला भी चाहिए ना। यहाँ से भी साइड वाला नहीं बन रहा है, यहाँ साइड वाला बन रहा है, लेकिन इसके नीचे भी एक आकृति नीचे नहीं बन रही है, तो ये तीनों तो सीधी सी गलत हो गई। अब यहाँ पर ये आकृति बन रही है, इसका साइड वाला बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसका ये भी साइड बन रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? सीधी सी बात है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। चलते हैं आगे 31 पर। 31 एंजॉय करना है, 31। ठीक है, महीने का लास्ट दिन है, तो अपने को एंजॉय करना है। 31 का देखिए कौन सी ये आकृति है ना, ये यहाँ पर इन तीनों में, चारों में कहाँ पर दिखाई दे रही है? एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई देगी, वो भी बहुत ही सिंपल है, बाकी किसी में नहीं होगी। सी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इतने क्वेश्चन तो सिंपल देखे नहीं पहले, इतने सिंपल आ रहे, इतने सिंपल आ रहे, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? एक ही चीज़ अपने को देखनी, यहाँ से दोनों ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये हाफ आ गया, गलत हो गया। ये भी हाफ है, अपने एक साइड में नहीं है, गलत है। ये फुल आ रहा और ये हाफ, ये गलत, सीधी सी बात है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड टेस्ट कब होगा? कौन सा सेकंड टेस्ट? 2 टेस्ट कब होगा? ठीक है, 2 टेस्ट अपने आपको बता दिया गया है कि फरवरी, 1 फरवरी से होगा 2 टेस्ट। ठीक है, डन है, सी ऑप्शन क्लियर। चलते हैं आगे 32 पर। 32 है, 32 में देखिए कौन सा होगा। ऊपर वाली आकृति को देखिए, इस साइड में जा रही है, राइट साइड में, तो राइट साइड में कौन सी? इसमें तो आ नहीं रही है, गलत है। इसमें तो कहीं भी नहीं है, गलत है, क्योंकि ये आ रही है लेकिन यहाँ पर भी नहीं है ना। ये भी देखेंगे, यहाँ पर नहीं आ रही है, गलत है। इसका मतलब कौन सा होगा? डी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये आ रही है नीचे की ओर, ये लाइन भी आ रही है और प्लस का निशान भी आ रहा है, सब चीज़ आ रही है यहाँ पर तीनों, और लास्ट वाली तो आ ही रही है। ठीक है ना, ये आश्विन, आयुष, बी कैसे आ रहा है अपना? आपका बी कैसे आएगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी तो होगा ही नहीं, डी ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। डन है, दुम दुम लक लक, दुम दुम लक लक। 32 हो गया। अब चलते हैं अगले भाग 9 नंबर पे। 9 नंबर में क्या है? निर्देश है, प्रश्न संख्या 33 से 36, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दिए गए ढंग से मोड़ा हुआ काटा पंच किया गया है। उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन करना है
जो कागज़ को काटने पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई देगा। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया था, आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया और आपको भी करने को बोला है। आपने अगर किया है तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ये आकृतियाँ हैं, यहाँ से कट किया पहले, ठीक है, फिर इसको ऊपर से कट किया गया है, अब 2 यहाँ पर पंच किए गए हैं। ठीक है, अब इसको वापस से खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? ऊपर की ओर खोलेंगे तो एक सर्किल यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक सर्किल ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, यानी कि 2 सर्किल ऊपर बन जाएंगे ये वाले। ठीक है, नीचे वाली आकृति ऊपर जा नहीं सकती है क्योंकि ये कहाँ तक आएगी? यहाँ तक ही आएगी। अब इसको साइड में खोला है तो यहाँ पर आ जाएगी ये और 2 यहाँ पर बन जाएंगे। कितना बना? 2 ट्रायंगल और 4 सर्किल। ठीक है, बी ऑप्शन बता रहे हैं। बी ऑप्शन कैसे होगा? ये ऊपर से कहाँ से आ गया? ये बी ऑप्शन इसका नहीं होगा। ए भी नहीं होगा, ऊपर कहाँ से आएगा? ये ऊपर नहीं होगा। अब बचा सी और डी। ठीक है, लेकिन डी में देखिए 2 आ रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा बचा आगे? सी ऑप्शन बचा। मैंने आकृति भी बना दी है ना अपनी, आकृति को गौर से देखना है। ठीक है, गौर से कैसे देखोगे? इसको ऊपर से कट किया था तो वो कितना आ सकता है? वो इतनी तक ही आ सकता है, इधर नहीं जा सकता है, ट्रायंगल की साइड में नहीं जा सकता है। तो इसका कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 33 हो जाएगा क्लियर। आगे चलते हैं 34 पर। हाँ, मेरी शादी हो गई। कब की हो गई? शादियों से आपको क्या लेना देना है? आपको अपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। क्वेश्चन देखिए, सर जूम कैसे हो जाए? क्वेश्चन को जूम कर सकते हैं हम, कैसे जूम हो जाए? यहाँ से देखिए, पहले समझने की कोशिश करिए आप। इसको या ऊपर से कट किया है और नीचे से भी कट किया है। अब इसको यहाँ से कट किया गया है, फिर इसको और फोल्ड किया गया है। अब इसको खोलेंगे तो आकृति कैसे बनेगी? यहाँ पे एक वर्ग बन जाएगा, वर्ग बनेगा एक, और ऊपर खोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, नीचे खोलेंगे तो भी कुछ नहीं। ठीक है ना, यहाँ से आकृति बना देते हैं। ये रही आकृति अपनी। अब ऊपर वाला है ना, इतना है, तो ये देखिए कैसे कट होगा। ये आकृति है अपनी। अब कौन सा करेंगे इसका? सी करेंगे या बी करेंगे, ये देखना है अपने को, क्योंकि लाइन तो आएगी। इसका देखिए, ये तो 1 मिनट, ये तो हो नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा ए और सी। ए होगा या सी होगा? इसको अगर मोड़ेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा शायद, मेरे हिसाब से यहाँ से टच होना चाहिए नीचे की ओर, तो नीचे की ओर टच होगा तो ये बननी चाहिए। ए ऑप्शन नहीं बनेगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से ये है ना, ये कट हो जाएगा, इसका अंदर की ओर आएगा तब मैच करेगा ना। इसका यहाँ से आता है, ठीक है ना, बराबर आएगा इसका। सी ऑप्शन करेगा, सी ऑप्शन एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है। ओके, डन है। चलते हैं आगे 35 पर। 35 आपके सामने है क्वेश्चन। 35 का बता दीजिए। 1 मिनट, पहले यहाँ से कट किया है, इसको यहाँ से कट किया है, फिर इसको और हाफ किया है, फिर इसको सर्किल है। अब सर्किल यहाँ से वापस से करेंगे इधर तो यहाँ सर्किल बनेगा, ऊपर से करेंगे तो एक सर्किल यहाँ बनेगा, एक सर्किल यहाँ बनेगा। ये आकृति बन गई अपनी। ठीक है, ये अपने 4 सर्किल बन गए हैं। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल। मैंने आकृति आपके सामने बना दी है, अब आपको सेम देखना है। ये आकृति आपको खुद को बनानी पड़ेगी। अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, एग्जाम में आपको खुद को बनानी पड़ेगी कि कैसे मेरे को करना है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बाकी कौन बचा? डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका एकदम क्लियर करेक्ट है। चलते हैं आगे 36 पर। ये रहा 36 नंबर आपके सामने, क्लियर है। तो पहले ऊपर से कट किया है, नीचे से कट किया है, फिर दाएं बाएं कट किया है, फिर बीच से भी कट किया, इतना सारा कट किया है, आपको बुला देंगे क्या क्या कट किया गया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पहले साइड से खोलेंगे तो ये सर्किल बन जाएगा, इधर सर्किल बन जाएगा, ये सर्किल बना। फिर ऊपर और नीचे करेंगे तो ऊपर भी सर्किल बनेगा, नीचे भी सर्किल बनेगा और बाहर का सर्किल बनेगा। यही तो आकृति बनेगी। टेलीग्राम में बेस्ट कौन लगता है? अब धीरे धीरे पता चलेगा बेस्ट कौन लगता है। अभी आपने टेस्ट देना स्टार्ट किया है, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं, अब धीरे धीरे पता चल जाएगा। बेस्ट तो हमारे लिए सभी बेस्ट ही है,
लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, बेस्ट मानेंगे। जब मेहनत करोगे तब बेस्ट मानेंगे रहोगे। ठीक है, जो अच्छी परफॉर्मेंस करता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है, डिसिप्लिन में रहता है, उसी को हम बेस्ट मानते हैं। तो अब देखते हैं कौन आप में से बेस्ट मिलता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीधी सी बात है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड नंबर करेक्ट है आपका। ओके, डन है। चलते हैं आगे, आज का लास्ट भाग है, लास्ट चैप्टर है, कौन सा है वो देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 व 4 दी गई है। प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? ये हो गया पेपर कटिंग वाला, पेपर कटिंग और उनसे बनी आकृतियां हैं। तो ये देखिए, कट आपके पीस किए गए हैं, इनको आप एड, कौन सी आकृति बनेगी वो आपको देखना है। कौन सी बनेगी इसकी? 37 की। ए ऑप्शन, यमुना, वेरी गुड। तुमन ए, वेरी गुड। अनन्या ए, तृप्ति, तनिष्का, रिद्धिमा सब ए बता रहे हैं, वेरी गुड। वीरेंद्र, सियाराम, सुनीता, जेठू सिंह, राहुल, ओके 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 ओके, डन है। ए ऑप्शन क्लियर है। बी हो सकता था लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कट करेंगे तो ये बड़ी आकृति बनेगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी और डी तो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब अपना ए ऑप्शन एग्जैक्टली इसका करेक्ट है। 37 ए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आलोक पटेल, ओके। मनदीप कौर, ओके। 38 का देखते हैं अब। थर्टी एट का बी, वेरी गुड। देखिए, ये आकृति इधर से मिल जाएगी, ठीक है, ये इधर से मिल जाएगी, तो ये यहाँ से मिल रही, ये यहाँ से मिल रही, बी ऑप्शन हो रहा है। ये तो छोटी हो गई, गलत है। ये दो अलग अलग हो गए, गलत हो गया। ये तो बिल्कुल अलग ही है। कौन सा बचा आपका? बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल है ये वाला, तो बी ऑप्शन अपना इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी। आगे चलते हैं 39 के ऊपर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे। ये आकृति अपनी बनी हुई है, कौन से में बन रही है देख लेंगे अपन। ये तो एक बन गई आकृति, यहाँ से 4 टुकड़े हैं, गलत हो जाएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा सी और डी, इनमें से कौन सा होगा? ये दोनों आकृतियाँ बराबर हैं, तो बराबर अपन देखेंगे, बराबर कौन सा आ रहा है? बराबर सी ऑप्शन आ रहा है, डी गलत हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, ये एक बराबर है, कौन सा? सी ऑप्शन बचेगा। काफ़ी स्टूडेंट बी बता रहे हैं, क्या बात है, बी कैसे होगा? सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि देखिए ना, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ से ये देखिए कट भी लगाया हुआ है ना, तो कट अपने को भी देखना है ना, यहाँ से ज़्यादा कट लग रहे हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई एम राइट, ओके, वेल डन। आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, 40 नंबर। ये कौन सी आकृति बन रही है अपने को, ये अपने को चूज कर लेना है। कौन सा होगा? आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। पास में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसे तो अपनी क्लास 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी ध्यान रखना है। 40 का बी, वेरी गुड वेरी गुड। 40 का बी ऑप्शन, लास्ट वाला भी सबका करेक्ट आ रहा है, क्या बात है क्या बात है। बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। ए भी हो सकता था, लेकिन ए को यहाँ से कट किया गया है, गलत हो जाएगा। सी और डी तो बिल्कुल भी मैच कर रहा है। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन, क्या बात है क्या बात है। आज तो मज़ा आ गया रियली। दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं आया आज की क्लास में? ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। डन है, ओके, बाय सभी को, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी ही। ओके ओके, बाय बाय, ओके सभी को, थैंक यू। टेस्ट के लिए तैयार रहें, ठीक है, ओके बाय।